ओके, सो पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट देख लिया था। अभी जो है हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं और कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो अंडरलाइन पार्ट है पेन से और हाईलाइटेड पार्ट है और कुछ जो साइड में लिखे नोट्स हैं, ये आपके मंत्रास हैं। आप इन्हें मार्क कर सकते हैं और लिख कर रख सकते हैं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी डेफिनेशन का पार्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज स्टेटेड कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चेंज ड्रिवन है, ऐसा चेंज जो पॉजिटिव हो और टुवर्ड्स सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज इन सोसाइटी को लाने का प्रयास कर रहा हो, अर्थात डेवलपमेंट वेलफेयर लेकर आए। सो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जो हमारा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एज अ ब्रांच, और ये कब एमर्ज हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एमर्ज हुआ है। एंड इट हैज़ एमर्ज्ड, एंड ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो डील करता है ऐसी गवर्नमेंट से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है, ठीक है। और वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हैं, जो अल्टीमेटली फोकस करता है प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स में, कि किस प्रकार से जो है नेशन में डेवलपमेंट लाया जाए। व्हेन यू विल रीड दिस 2 पॉइंट्स यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है। देखो, सबसे पहले इट इज़ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड विद गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। मेंशन्ड है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, जो एमर्ज हुई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इट हैज़ बिन इवॉल्व फ्रॉम द ब्रांच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट हो गया आपका। और तीसरा इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ की वो इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन करे, ऐसी एक्टिविटीज़ हों ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग चेंज स्पेशली टूवर्ड्स अचीविंग प्रोग्रेसिव ऑब्जेक्टिव्स। हमारी 3 फील्ड जो हम पिछले पूरे वीडियोस में देखते आए हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड्स में चेंज लाए, प्रोग्रेसिव चेंज लाए, डेवलपमेंट यानी आगे बढ़ने वाला चेंज लाए, ना कि पीछे जाएं, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। इसके बाद, और इट ऑल्सो शोज, इट इज़ ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक, इज़ ऑल्सो विथ रिगार्ड टू कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड एफर्ट्स हैं नेशन के गवर्नमेंट के, ठीक है। अब हम डेफिनेशन में आ जाते हैं। हमारे मेरले फेनसोर्ड ने साहब ने बोला है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द कैरियर ऑफ इनोवेटिव वैल्यूज़। इट इज़ अ वे, इट इज़ अ एरे कि किस प्रकार से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है किस पाथ पे चलती हैं, जहाँ पे 2 मुद्दे फोकस होते हैं, मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्थात न्यू टेक्निक्स आएंगी, इंडस्ट्रियल बूम होगा, और इट इन्वॉल्व्स, उन्होंने बोला कि ये इन्वॉल्व करता है एक ऐसा मशीनरी बनाना जो प्लानिंग करे, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ फोकस करे और मोबिलाइज और एलोकेट करे रिसोर्स को, ताकि नेशनल इनकम हो। अभी ना इससे आप रिलेट कर पाओगे, उन्होंने 1963 में ये डेफिनेशन दी, और हमने जब डेवलपमेंट का देखा था ना कि 1950s एंड 60s में इकोनॉमिक फोकस था। इस डेफिनेशन से भी आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली वो क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग करो, इकोनॉमिक ग्रोथ करो और रिसोर्सेज को ऐसा मोबिलाइज और एलोकेट करो कि नेशनल इनकम बढ़े। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे बेसिक नीड्स अप्रोच को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन किया। अब हमारा दूसरा आता है विडनर साहब, एडवर्ड विडनर साहब का सेइंग, जहाँ वो कहते हैं 1963 सेम ईयर, आई फील yes, same year he stated that development administration is an action oriented, goal oriented administrative system। अर्थात कुछ एक्शन करेंगे और that action is done for certain achievement of goal which is done by the administrative system, ताकि अल्टीमेटली क्या अचीव किया जा सके, the progressiveness should be achieved in political, economic and social activities। So you would be able to get that this dimension वाला जो part है ना, वो most of the spaces में mentioned है। अब हमारे जॉन मॉन्टोगमेरी ने बोला है that
ही हैज़ फोकस्ड अल्टीमेटली ऑन सोशल सर्विस ऑफ द स्टेट, कि मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो है वो डील करता है कि किस प्रकार से जो स्टेट है, जो नेशन का गवर्नमेंट है, वो सर्विस देता है और वो सोशल सर्विस देता है जिसमें सोसाइटल अपलिफ्टमेंट हो। इसके बाद हमारा फ्रेड डब्ल्यू रिग्स ने स्टेट किया है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हैं बाय द गवर्नमेंट टू सर्व द डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द स्टेट। फिर जॉर्ज एफ गैंट ने बोला है दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एजेंसीज गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस टू अचीव इट्स डेवलपमेंट गोल्स, अर्थात डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद ऐसी एजेंसीज जो इस्टेब्लिश की गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, जो उनके गोल्स हैं, उनके एम्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो एडेड कि ये तो चलो एजेंसीज की बात हो गई, ये एजेंसीज क्या करती हैं, न्यू मेथड्स, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज़, प्लानिंग्स, फला एंड फला जो है वो डिज़ाइन करती हैं ताकि एफिशिएंसी और क्वालिटी जो है वो आपकी डेवलप हो। ठीक है, इसके बाद हमारे जॉर्ज गैंट ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पुट फॉरवर्ड किया बाय इट्स पर्पस, लॉयल्टीज एंड एटीट्यूड्स। ही सेज दैट पर्पस क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि स्टिमुलेट एंड फैसिलिटेट डिफाइनाइट एंड डिफाइंड प्रोग्राम्स इन ब्रिंगिंग सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सेम हमारा डिमेंशनल डेवलपमेंट हो और अकाउंटेबल भी हो टू द पीपल एट लार्ज, दैट व्हाटसएवर एक्शन इज टेकन शुड बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन, नॉट इन नेगेटिव मैनर। ओके, नाउ ये जो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका हमारा मेजर जिस्ट आपको इस पैराग्राफ में मिलेगा। इसका मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है, इसका आपको इन दो हिस्सों से आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला है, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है। टोटल नेशन बिल्डिंग बाय फॉलोइंग प्रोसेसेस, प्लान्स एंड पॉलिसीज़, ताकि अल्टीमेटली सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड नेशनल गोल अचीव हो। दैट इज़ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ का बिल्डिंग है ताकि अचीव क्या हो सके, सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और नेशनल गोल्स अचीव हो सके। 2 पॉइंट हो गए। और कैसे ये कंसर्न करता है कि हमने मॉडर्नाइजेशन लानी है, न्यू टेक्निक्स लेके आनी है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करनी है कि इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रक्चर करना है, एक्सपैंड करनी है उनकी कैपेसिटी को, और डेमोक्रेटाइजेशन लानी है, अर्थात पीपल का पार्टिसिपेशन, पीपल का इन्वॉल्वमेंट, पीपल का बेनिफिट, ताकि एक सोशल जस्टिस जो हमारी सोसाइटी में है वो आ सके, ऑल्सो पॉलिटिकल ऑर्डर भी आ सके, सो दैट लाइक सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल ऑर्डर इन अ वे दैट इज़ अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कि अगर ग्रोथ हो रही है तो अगर 10 रुपये की ग्रोथ हुई है तो सिर्फ वो 10 रुपये ए के पास ना जाए, वो बी सी डी 10 लोगों के पास प्रॉपरली जाएं। तो ऐसा एक सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद 3 मेजर कंपोनेंट्स जिससे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न करता है वो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हैं उसके लिए ना एक अंदर से एंथुजियाज़म होना चाहिए, एक ज़ील होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ भाई करना है। उसके बाद दूसरा क्या है, एम्प्लॉइंग न्यू फॉरवर्ड मूविंग टेक्निक्स, वही मॉडर्नाइजेशन का टॉपिक आ गया कि we have to be updated, we have to go with the contemporary technology which is in the world. और तीसरा क्या है, suitable skill and capacity building to achieve various aims and objectives, अर्थात स्किल डेवलपमेंट, स्किल एनहांसमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग भी इसमें कंसर्न हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑल अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कोप देखेंगे। सो येस, दिस इज़ द मेजर पार्ट फ्रॉम विच यू वुड बी एबल टू get that what is the important things. Okay.